अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, मेरा पार्सल रिसीव हो गया था ये। मैं एक्चुअली ऑर्डर करी थी अमेज़ोन से क्या स्पॉन्ज वाइप्स, तो काउंटर टॉप पोंछने के लिए, किचन काउंटर टॉप पोंछने के लिए और किचन स्टोव जो भी रहता है ना पोंछने के लिए मैं मंगाई थी। बट क्या है, पैकेजिंग एक्चुअली हम लोग बाहर गए थे उस दिन, तो मुझे डाउट आ गया था क्या भाई ये पैकेजिंग नहीं है। मैं सेलो टेप निकालने की कोशिश करी, मैं समझ में नहीं आया क्या है। सेलो टेप निकाल तो निकल जाता हिंगा, बोल के मैं ऐसा सोच के निकाल रही थी, बट नहीं, ये तो फुल पैकेज सील था। फिर बाद में सेलो टेप एक लगाया भाई ने बोले, तो फिर पीछे हमारा एड्रेस और बिल्डिंग वगैरह रहता है ना, वो लगाने के लिए। चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ, देखते हैं कितनी आए, क्या है, कैसे। एक्चुअली ऑर्डर करे थे तो ना देख रहे थे मैं, देखना ना कभी भी कोई भी ऑर्डर करे तो कोई सी चीज़ भी ऑर्डर करे तो ऐसे ही रख ले सकते नहीं ना। तो चलो पहले, अब तो बेहतर है, कुछ ऐसा धोखा नहीं हो रहा। पहले तो बहुत सारे ऐसे धोखे हो जाते थे। चलिए, गाला का ब्रांड का मैं मंगा ली थी, 5 आ गए थे। 3 येलो, ब्लू और पिंक। चलो एक येलो ले लेंगे, 3 है अब क्या करेंगे, इसको बरतेंगे पहले। चलिए, अभी इसको अच्छे से सील करके रखना पड़ता मुझे। अभी ये काट लेके बरत रही हूँ, मैं वही दिखा रही हूँ आपके साथ। चलिए, अब मैं आप उसका काट के रख दी थी। अब मैं सीधा आ गई हूँ चूल्हे में। चलो पकाएंगे, कुछ खाएंगे डिनर में। तो पकाने का रहता है ना हमेशा। चलो मैं बना रही थी आज दही की कढ़ी, सिंपल सी झटपट सा बनने वाला दही की कढ़ी। अब क्या है, मैं एक कढ़ाई ले ली थी। दही की कढ़ी बोलते कढ़ाई में जो बनती ना, तो कढ़ाई ले ली थी। कढ़ाई में मैं डालती थी राई और ज़ीरा। ज़ीरा और राई दोनों तड़कने लगे थे, उनकी खुशबू बिखरने लगे, मतलब घर भर उनको खुशबू बिखरने लगा थी। उसके बाद मैं डाल दी 2 सूखी मिर्ची, उसको बीच में से तोड़ के डाली थी ऐसे। अब उसके बाद मैं डाली हूँ यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चियाँ, 5-6 हरी मिर्चियाँ बीच में से चीर कर अच्छे से कट करके मैं डाली हूँ। और प्याज 2-3 प्याज, एक प्याज बड़ा सा प्याज मैं ली थी, बहुत बड़ा प्याज था। नहीं तो 2 या 3 प्याज ले सकते, छोटे हैं तो। हमारे बहुत बड़े थे, हमारे पास घर में जो अवेलेबल था बड़ा था, तो एक प्याज, इतनी बड़ी प्याज, एक प्याज में इतना बड़ा प्याज आ गई कट करने के बाद, तो मुझे बस था उतना ही। चलिए, अच्छे से प्याज की कच्ची बास गए तक अच्छे से पकाएंगे। प्याज में ना हमसे कच्ची बास रहती है और मिर्ची में भी कच्ची बास रहती। जब तक ये सब कुछ पकते रहता, उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, क्या बोलते इसको, करे पाक। दही की कढ़ी में करे पाक और कोथिमीर के बिना दही की कढ़ी नहीं बनती। और कोथिमीर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, रात में जाके लाने का टाइम भी नहीं था। चलो एडजस्ट कर लेंगे बोल के ऐसे। और हल्दी बहुत सारा डालना पड़ता है कढ़ाई में, दही की कढ़ी में। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कम से कम आधा चम्मच के करीब मैं हल्दी डाल चुकी हूँ। और यहाँ पर डाल रही हूँ फिर नमक। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, जितना आप लोग खाते, आपके टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोग नमक डाल लीजिए। चलिए, यहाँ पर देखिए फिर क्या हो गया, अच्छे से हिलाना। हल्दी में भी कच्ची बास रहती, तो हल्दी को भी पकने देंगे तेल के साथ, प्याज के साथ, सब कुछ कॉम्बाइन हो जाने देंगे सबको हल्दी के साथ। चलो फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग डालेंगे, क्या डालेंगे मैं आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट रहता दही की कढ़ी बनाने का। अब यहाँ पर मैं डाली हूँ ज़ीरा, अजवाइन का पाउडर, जो मैं पहले से बना के रखी थी। अजवाइन और ज़ीरे का पाउडर मैं, और फिर से एक बार रिपीट करूँ, ज़ीरा और अजवाइन का पाउडर आधा टेबल स्पून। अब यहाँ पर देखिए, दही को अच्छे से फेंट लेना, बिना लम्स के, बिना गुठलियों के। क्या हो जाता है अगर हम लोग इसको नहीं फेंट ले, तो फिर गुठलियाँ गुठलियाँ अच्छा नहीं रहता, लम्स लम्स। इसको क्या है, अच्छे से फेंट लेना दही को हमेशा। मैं दही को अच्छे से फेंट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दही कढ़ी बनाती हूँ। आप यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट मेरा ये बघार भी तले गया। अब इसको करेक्ट पोजीशन में मैं ऑफ़ कर दी हूँ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच उतना, आधा चम्मच नहीं सॉरी, आधा ग्लास उतना पानी। अब पानी डालने के बाद अब मैं डालती हूँ पानी, कई डाली बोलते, दही डालते उस टाइम दही पक जाता, फिर वो दही का कढ़ी का मज़ा मुझे नहीं आता, तो इसलिए मैं पहले पानी डाल के उसको थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल में कर दी थी। अब नॉर्मल होने के बाद मैं अब यहाँ डाल रही हूँ दही, तो पूरे दही में डाल दी। अब दही का कढ़ी बना रहे तो दही डालते ना, दूध तो नहीं डालते, बट
चलो अच्छे से दही को अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर देंगे, पूरा जो भी बघार है पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना ना दही के अंदर। तो चलिए ये हो गया मेरे दही कड़ी, और थोड़ा सा बचा हुआ खटरे में लगा होता ना तो वो पानी से खंगाल कर डाल दी। चलिए यहाँ पर हो गया दही की कड़ी, यम्मी सी मज़ेदार सी दही की कड़ी, और चावल के साथ हम एंजॉय करेंगे। ये हो गया, मैं दिखा रही थी आपकी, देखिए कितने अच्छे से दिख रहे। आप चलिए यहाँ पर देखिए, ये खरबूजे के बीजा रहते ना, ये खरबूजे के बीजा मैं धो रही थी। एक्चुअली ये बीजा खाते बिना बाहर बाज़ारों में भी बेचते, तो एक्चुअली पहले बहुत खाते थे, अब छोड़ दिए। फिर मतलब अम्मी बोली तो अम्मी बोली धो के रख देखेंगे। उतना पहले उतना इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा खाने के लिए, छिल छिल के पहले बहुत सब्र से खाते थे, बोलते थे अम्मी चलिए बोल के मैं धो कर रख दिया। अच्छी बात नहीं हो बोल के, अच्छा की मिच रही हूँ, कितना की मिच तो भी जा रही। और क्या है, मैं ले ली थी जरा मोटे सुराख वाली छाननी, तो क्या है होल्स बहुत मोटे मोटे थे, तो उसमें से पूरा चल जा रहा था। मैं वही दिखा रही थी, देखिए पूरा निकल के नीचे गिर गया। फिर बाद में फिर छोटी सी छाननी, बारीक वाली छाननी ला ली, तो उसमें डाल दी थी। आपको ही दिखाई देखिए यहाँ पर। अब इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अम्मी को बोल रही थी अम्मी नमक डालो। क्या है, इसमें नमक डाल के अच्छे से किमचे, तो वो जो भी जालीदार रहता है ना तो वो निकल जाता, बट इस बार निकला नहीं तो मैं हमेशा नमक डाल के अच्छे से किमच कर धोती हूँ तो निकल जाता। चलो कोई बात नहीं, क्या एक एक बार एक एक होता तो मगर क्या है, अच्छा से नमक डाल के धोए तो बहुत अच्छे से क्लीन होता। देखिए अब तो नमक डाल के धोने से देखो कितने अच्छे पूरे बाहर आ गए, देखिए पूरे बीजा। पहले तो उतना भी नहीं आया था, अब तो पूरे ज़्यादा बाहर आ गए थे। चलो अब इसको सुखा देंगे, धूप में सुखा दिए तो क्या है हम अच्छे से सूख जाते 1-2 दिन में, बट उतनी भी धूप नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। इंशाल्लाह आने आने धूप निकलती शायद अभी आती होंगी, अभी तो थोड़ा सा कम है। घर के पास तो नहीं आ रही, बाहर दिख रही, बट घर के पास क्या है थोड़ा झाड़ा बड़े हो गए ना अतराफ के, तो घर के बालकनी में या गैलरी में नहीं आ रही, बट देखेंगे। चलो ये बीजा को सूखने देंगे। अब इसके बाद देखिए अम्मी यहाँ पर बना रहे थे ये लोबे के बढ़िया, जो लोबे रहते ना खाने वाले, जो वो बढ़िया बना के थे हमारे, वो तल रहे थे, अम्मी बना रहे थे, सॉरी तल रहे थे। चलिए यहाँ पर देखिए लोबे के बढ़िया तल रहे थे। दही की कड़ी में बहुत मज़े के रहते हैं, आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, बट हम लोग लोबे के बड़ी और दही के साथ बहुत मज़े रहते। उसके अंदर डाल दिए तो दही के अंदर डाल दिए तो बहुत दही की कड़ी के अंदर बहुत मज़े के रहते। अब उसके बाद मैं फिर तलने लग गए थे बड़ी के बाद दही की मिर्ची, और वो भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है दही की कड़ी के साथ। देखिए कभी भी दही की मिर्ची तलते उस टाइम ना सिम को बहुत कम रखना पड़ता, अब ज़्यादा आंच रखते तो जले जाते हैं, इसलिए मैं आपको फर्स्ट दिखाई थी। और तो कैसे 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 तले जाते वैसे वैसे निकालना पड़ता है, एक तले गए तो एक, दो तले गए लाल हो जाते, फिर नहीं तो फिर काले हो गए तो फिर मज़ा नहीं रहता। इंशाल्लाह मैं आपको कभी ब्लॉग्स में, आप जैसे भी समर स्टार्ट हो रहा ना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी लोबे की बढ़िया मिर्चियाँ कैसा डालते। 2-3 रकम की मिर्चियाँ डालते हम लोग, दही की मिर्ची डालते, एक सुखाते डायरेक्ट ऐसे। इंशाल्लाह मैं दिखाऊँ। चलो अब खाना पीना हो गया मेरा, डिनर। देखो जैसे ही दूध गर्म करके मैं जस्ट ऐसा पलटी की नहीं कि पूरा दूध उबल के अच्छे मेरे चूल्हे पर अच्छे से गया पूरा दूध पूरा। शायद चूल्हे को भी पसंद होगा दूध पीने के, उसका से ले लेता अब दूध। अब चलो अब इस क्या है, अब एक मैं कभी भी ना दूध को ऐसा स्पॉन्ज वाइप से मैं नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि दूध की बस रह जाती, कितना भी पोंछो कितना भी करो। इसलिए मैं एक कपड़ा रख लेती हूँ, कपड़े में मैं पूरा दूध पोंछे बाद फिर स्पॉन्ज से पोंछ दिए तो नीट हो जाता। चलो अब इतनी देर मेरा ब्लॉग देखे ना, मेरी बातें सुने, मेरे ब्लॉग देखे, एंजॉय करे होंगे। चलो अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। जब तक आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलो अब क्या है, मैं पोंछ के फिर ये इसका स्टैंड रखने लगी थी, तो उससे भी दूध लग के था, तो फिर स्टैंड भी धोकर फिर पोंछ कर फिर मैं रखना पड़ा स्टैंड को। स्टैंड क्यों रखी बोले तो फिर और मेरा और एक पैकेट दूध जमा डालना था, इसलिए मैं और एक पैकेट दूध स्टैंड धोकर फिर जल्दी से रख दी। चलो मैं चलती हूँ, उससे पहले आप लोग, मुझे मालूम है हम लोग दूध जमान डालते, दही डालते, तो कैसे क्रीम मस्का सब कुछ करते, पहले ब्लॉग्स में देख लीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।